विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय के कैंपस में ये माला अर्पण कर रहे हैं और ये हमारे सारे वॉलंटियर साथी हैं जो कि सरदार भगत सिंह के बहुत ही ये अनुयायी है और उनकी ये है। तो मैं ये कहना चाहती खत्म हो चुका है और चलते हैं। आज भगत सिंह जयंती है और सब देख सकते सबसे पहले हमारे भगत सिंह और ये देख सकते हैं सबका भगत सिंह का ये जो है मतलब नोटेशन है सभी, और ये सभी चीज़ों को लेकर अब चलते हैं। मतलब दीपक भी आ रहे हैं प्रशासनिक भवन, ठीक है। और आज भगत सिंह का जयंती है तो चलते हैं लेके अभी राजा का ढाबा खाना खा रहे हैं और देखिए खाना कैसा टेस्ट है। चलते हैं भगत सिंह जयंती पे आपको दिखाएंगे, पहले खाना का टेस्ट खा के देख लेते कैसा टेस्ट है। ठीक होटल और यहाँ जो आपको गर्मी और ठंडे का महसूस कम होने चांस है, आराम से बैठ के कैबिन मतलब आपको कैबिन भी दिया गया है। आपका जैसे कैबिन है तो कैबिन भी बुक कर सकते हैं और अलग तरह से। तो जैसे कि हमारे भाई हैं अभी चलते क्योंकि आज भगत सिंह की जयंती है। उसके बाद एक संडे को जरूर आएंगे और जो इनके ऑनर हैं ऑनर से आपको मिलाएंगे भी, और मिलाने के बाद आपको जहाँ होम डिलीवरी चाहिए क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट PhD वाले स्टूडेंट भी हैं और जैसे हम सबके हॉस्टल में भी रहते हैं तो होम डिलीवरी चाहिए, बट संडे को आपको बेफिक्री उनसे मिलाएंगे। बाकी खाना बहुत टेस्टी था रियलिटी में, और यहाँ की व्यवस्था भी नहीं है। ऑनर रहेंगे तब हम आपको संडे को नेक्स्ट संडे को मतलब इस संडे को मिलाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्योंकि भगत सिंह की जयंती और सभी दीपक भैया ऊपर भैया सभी देखिए निकल रहे हैं। देखिए सभी लोग निकल रहे हैं अभी, देखिए माला का व्यवस्था भी हो गया है और मूर्ति भी आप देखिए मूर्ति भी ले आए हैं। और जैसा कि है आप चलते हैं वहाँ पे दिखा दिया होगा, ठीक है। अभी सभी लोग मतलब स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच रहे हैं, चैनल है पंकज का, ठीक है। तो चलते हैं देखते रहिए। साथ ही आज बहुत खुशी और हर्ष की बात है कि आज के ही दिन हमारे क्रांतिकारी युवा साथी भगत सिंह का जन्म हुआ था। और आप यहाँ पर कौन ऐसे युवा हैं जो भगत सिंह को नहीं जानते हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस समय आज हम लोग मोबाइल की दुनिया में घूम रहे हैं, उस उम्र में हमारे भगत सिंह अपने देश के लिए आज़ादी के लिए युवाओं को एकत्रित कर रहे थे और क्रांति की गाथा गा रहे थे। तो साथ ही समय भी बहुत कम है और सभी साथियों को बोलना है। मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि सबसे पहले आप लोग पुष्प चढ़ाकर भगत सिंह के यादों को याद करेंगे और उन्हें नमन करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने क्रांतिकारी साथी दीपक दांगी जी से मैं आग्रह करूँगा कि पुष्प समर्पित करेंगे और बारी बारी से सभी साथी करेंगे। शहीद भगत सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इधर मैम दोनों मैडम, थैंक यू। आ जाइए थोड़ा सभी लोग आ जाइए, सभी स्टूडेंट ही हैं। ये सभी स्टूडेंट आ रहे हैं, ले ले। विश्वविद्यालय में लग रहे हैं कि मतलब सब स्टूडेंट आ रहे हैं और इससे थोड़ा सा एक्टिव भी हैं। और सभी छात्र देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट के PhD स्कॉलर भी सभी लोग आ रहे हैं। क्या सर बोलिए। धन्यवाद सभी साथियों को कि आपने भगत सिंह के तैल चित्र पर पुष्पांजलि कर उन्हें अभिवादन देने का काम किया। और हमारे एक महिला साथी हैं जो भगत सिंह के जीवन परिचय पर कुछ आप लोगों के बीच अपनी बात रखना चाहते हैं। तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अपनी बातों को हम लोग भगत आज इनकी पुण्यतिथि है और हम लोगों को बहुत ये है कि हम लोग विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय के कैंपस में ये माला अर्पण कर रहे हैं और ये हमारे सारे वॉलंटियर साथी हैं जो कि सरदार भगत सिंह के बहुत ही ये अनुयायी है और उनकी ये है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज इस दिन शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड की तरफ से रक्तदान शुरू हो रही है। तो रक्तदान महादान होता है। एक समय होता है कि ज़्यादातर क्या होता है कि
लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, किसी की भी अगर ब्लड की जब कमी होती है और उस समय आपको ब्लड नहीं मिलता है तो आप ब्लड जब डोनेट करते हो तो आप एक कार्ड बनता है, आप एक वैलिडिटी होता है कि आप वहाँ से ब्लड ले सकते हो और आपको जिन लोगों को ज़रूरी है ब्लड का आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये शिविर है विशाल रक्तदान शिविर जो विशेष संस्थान टावर चौक के पास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जाए। 9 बजे से वो स्टार्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जाए और ब्लड डोनेट करें। थैंक यू मैम। आपका परिचय मैडम? मैं नीता सिंह, पीजी की पार्टी में थी, मेडियोलॉजी ऑनर्स की। सेशन मेरा तो है अभी 2018 था, मैं कंप्लीट। ओके, थैंक यू। हमने अपनी बातों को रखा और सभी युवा साथियों से आग्रह किया कि आज ही के दिन भगत सिंह यूथ ब्रिगेड की तरफ से रक्तदान का काम किया जाता है। तो आप लोग सभी साथियों से आग्रह है कि जो भी रक्तदान करने के लिए इच्छुक है आज के दिन अपना रक्तदान करें और लोगों को उससे जो लाभान्वित होता है उन्हें लाभ देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे विकास इस कार्यक्रम के अगले कड़ी में हमारे साथी सोनी जी हैं, क्रांतिकारी साथी दीपक जी आप लोगों के बीच आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। आज भगत सिंह के जयंती के अवसर पे उपस्थित तमाम साथियों मैं आप सभी को क्रांतिकारी सलाम करता हूँ, लाल सलाम करता हूँ। साथियों, भगत सिंह ने अपने जीवन काल का 23 साल 6 महीना 15 दिन उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उसके साथ ही उन्होंने जो क्रांति हम लोगों को दिए रखा और जो क्रांति का नींव उन्होंने हम लोगों को बताया, मैं समझता हूँ वो आज भी अधूरा है। अगर हम अपने देश में देखें तो जिस तरह से आज़ादी का मतलब आज हम लोग समझ बैठे हैं, 15 अगस्त को जिस तरह से हम लोग आज झंडा फहरा करके सत्ता हस्तांतरण की बात करते हैं और सत्ता को एक हाथ से दूसरे हाथों में सौंप दिया गया और इसी को हम लोग आज़ादी मान बैठे हैं। अगर हम देखें, हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपने गांव घर के, अपने परिवार में देखते हैं तो एक छोटी सी बात होती है। जब हमारे परिवार में बंटवारा होता है तो अगर परिवार के सदस्य चार भाई हैं तो चारों भाई में आर्थिक संपत्ति की भी बंटवारा होती है। लेकिन जब हमारे देश में आज़ादी हुई तो हमारे देश में इस तरह का बंटवारा नहीं हो पाया, जो कि हम समझते हैं कि ये भगत सिंह के जो आज़ादी की जो सपना था वो आज भी अधूरा है। इसी सपनों को हम आगे लेकर के बढ़ने का काम करेंगे और इन्हीं संकल्प के साथ हम आज भगत सिंह के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पुनः आप तमाम साथियों को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने कीमती समय निकाल करके यहाँ पे उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। एक बार हम चाहेंगे एक बार जोरदार नारा के साथ हम लोग विश्वविद्यालय एवं तमाम यहाँ पे लोग हैं जिन्हें भगत सिंह के बातों को पहुँचाने का काम है। अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाबी छात्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथी दीपक जी, जो आपने भगत सिंह के व्यक्तिगत जीवन से लोगों को परिचय कराया कि उनका कैसा व्यक्तित्व रहा है, उन्होंने देश की आज़ादी में उनकी क्या भूमिका रही है, आपने लोगों को कुछ शब्दों में बताने का प्रयास किया। इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अगले कड़ी में हमारे साथी रविरंजन निलय जी, जो हिंदी विभाग के शोधार्थी छात्र रहे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वे भी हम सबों के बीच आएँ और अपनी बातों को रखें। सबसे पहले आज हम लोग उपस्थित हैं मगध विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में और जैसा कि जानते हैं अमर शहीद भगत सिंह के आज जन्म जयंती है और हम लोग जन्म जयंती दिवस के रूप में यहाँ पे मनाने के लिए उपस्थित हुए।
आज़ादी के 76 वर्षों बाद भारत की स्थिति क्या है और इनका जो सपना था आज़ादी का असल में जो मायने क्या होता है, और ये जो सपना देखे थे भारत को आज़ाद दिलाने के लिए, चाहे वह आर्थिक आज़ादी की बात हो, चाहे सामाजिक आज़ादी की बात हो या फिर सांस्कृतिक आज़ादी की बात हो, इनका जो सपना था कि हमें ऐसे भारत की कल्पना करते थे जिसमें सभी लोग को अधिकार और सभी लोग को समान अधिकार के साथ साथ कर्तव्य बोध भी मिले। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आज़ादी तो भारत को 1947 ईस्वी में मिली, लेकिन क्या उस आज़ादी से आज जो वर्तमान में हैं हम लोग, कहीं भी सत्ता का स्थानांतरण तो हो चुका है। 1947 ईस्वी में हम लोग आज़ाद अंग्रेज़ों के हाथ से निकलकर भारत के जो सामंती व्यवस्था में अब भी विश्वास रखते हैं, उन्हीं के हाथों में अभी भी सरकार चलता आ रहा है, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या वर्तमान में जो संघ की सरकार इसे हम कह सकते हैं, जिस मानसिकता के साथ और 2014 के बाद जिस तरह से भारत में एक खास विचारधारा और संस्कृति को थोपने का काम किया जा रहा है, इसका हिमायती कभी भी भगत सिंह नहीं रहे हैं। इनका कहना था कि भारत में वह चाहे हाशिए पर खड़े लोग हों, चाहे उस समय जब ये जेल में बंद थे तो एक किताब लिख रहे थे और इनका एक बहुत बड़ा मोटो था कि, और ये कहते थे और किताब का शीर्षक ही था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। अगर आप इस किताब को पढ़िएगा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, और विश्वविद्यालय में अगर छात्र जाते हैं, महाविद्यालय में छात्र जाते हैं, तो आजकल के अभिभावक को ये सुनने को मिलता है छात्रों के प्रति कि आप जाते हैं तो राजनीति नहीं सीखते। लेकिन इनका कहना था कि अगर आप जो पढ़े लिखे इंसान हैं, जो पढ़े लिखे छात्र नौजवान हैं, वो अगर राजनीति की बात नहीं करेंगे तो अनपढ़ लोग आप पर शासन करेंगे और वही होगा। तो ज़रूरत है कि पढ़े लिखे व्यक्ति राजनीति में आ गए हैं, और जो एक धारणा बना हुआ है आज के समाज में कि पढ़ा लिखा इंसान राजनीति नहीं कर सकता है और राजनीति को करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो एक बार भगत सिंह के किताब को पढ़ने की ज़रूरत है, इनकी विचारों के आत्मसात करने की ज़रूरत है और इनके बितलाए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी रवि रंजन जी कि आपने भगत सिंह के विचारों से लोगों को आत्मसात कराया। इस कार्यक्रम के अगले कड़ी में हमारे छोटे भाई संतोष सिंह आगरा करूँगा कि भगत सिंह के विचारों को आप लोग पेश मगध यूनिवर्सिटी के प्रांगण में भारत के क्रांतिकारियों में नाम ले तो सबसे बड़े भगत सिंह जी का जन्मतिथि मनाया जा रहा है। तो जिस उम्र में हम लोग कॉलेज का चक्कर लगाते हैं, यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते हैं, कि इन्होंने 23 वर्ष की उम्र में फांसी को फंदों को चूम लिया देश की आज़ादी के लिए। और इनका जो कर्तव्य था देश के प्रति, देश की आज़ादी के प्रति, यदि हम लोग गिनाना चालू करें, चाहे उनके कार्यसूची को देखें, तो बड़े बड़े उपलब्धियां इनका है। तो आज इनकी जन्मतिथि है और इस जन्मतिथि पे मगध विश्वविद्यालय इनकलाबी छात्र संगठन के माध्यम से यहाँ पे इनके जन्मतिथि पे पुष्पांजलि अर्पित किया जा रहा है। तो बहुत खुशी की बात है, जहाँ यूनिवर्सिटी में छात्र बहुत आते हैं, लोग बहुत आते हैं, लेकिन अभी बहुत से ऐसे लोग हैं, हमें वीर पुरुषों पे हम यूनिवर्सिटी से ये यहाँ के चांसलर साहब से कहना चाहेंगे कि वीर पुरुषों पे भी अलग से अलग अलग एक्टिविटी करवाया जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके इनके बारे में कुछ लाइन भी नहीं जानते हैं कि भगत सिंह है कौन,
इनकी क्या उपलब्धियां हैं। नाम तो हम लोग सिर्फ याद रखते हैं पर इनके कामों को याद नहीं रखते। आज हम इनके जीवन शैली, इनके कार्य शैली पे चलने की जरूरत है। यदि आज हम इनके कार्य शैली पे चले तो बहुत चीज इन्होंने क्रांतिकारी के रास्तों को चुना। हर चीज हम लोग समान तरीके से हर चीज़ों को जीत नहीं सकते। कुछ कुछ ऐसी कड़ियाँ होती है, कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटी होती है जहाँ पे हम लोग क्रांतिकारी रास्तों को भी चुनना पड़ता है। और इन्होंने गुलाम मुल्क में ऐसा इन्होंने देखा और इस चीज़ को अपनाया। तो आज भी हम लोग इनके क्रांतिकारी रास्तों पे चलेंगे जहाँ पे, लेकिन आज इन्होंने जो किया, इन्होंने जो काम किया वो जरूरत नहीं है, उनको बचाए रखने का जरूरत है। हमें इन्होंने जो आज़ाद भारत को सौंपा उसको कैसे बचा के रखेंगे, कैसे आज हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। हमें आज भी आवाज़ नहीं उठती। आज हमको हर तरह से सताते हैं लोग, लेकिन फिर भी आज आवाज़ नहीं उठाते। हमें आज़ाद मुल्क में आवाज़ उठाने की क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि महापुरुषों की आज़ादी का उनकी जो सपना है, उन्होंने जो जिस सपने को परोया है हमारे ऊपर, वो सही साबित नहीं होती। तो हम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से, सभी डिपार्टमेंट्स में ये कहेंगे कि महापुरुषों पे उनके किए गए कार्यों के हर तरह की एक्टिविटी को शो करना चाहिए। तरह तरह की इनके ऊपर मूवियाँ बनती है, लोगों को उन मूवियों से भी सीखना चाहिए। भगत सिंह के ऊपर बहुत सा मूवी बना हुआ है। इन्होंने एक बात कहा था, जब इनकी मम्मी इनको शादी के लिए बोल रहे थे, 22 साल का जब उम्र था, 23 वर्ष इन्होंने फांसी का फंदा को चूम लिया देश की आज़ादी के लिए। आज हम 23 वर्ष में यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते हैं, कॉलेज का चक्कर लगाते हैं। इन्होंने यही भगत सिंह है जो देश की आज़ादी के लिए 23 वर्ष में फांसी के फंदा को चूम लिया और अपने जीवन को त्याग दिया। तो जब इनकी माँ 22 उम्र में इनसे शादी करने के लिए पूछते हैं, इन्होंने अपनी माँ को जवाब देते हैं कि माँ, यदि हमारी शादी ये गुलाम मुल्क में होगी तो मौत मेरी दुल्हन होगी। बहुत बड़ी बात है ये। यदि मेरी शादी गुलाम मुल्क में होती है तो मौत मेरी दुल्हन होगी। इन्होंने सबसे बड़ी उनके लिए उपलब्धि था कि हम अपने देश को कैसे आज़ाद दिलाएंगे। तो आज हमें देश को आज़ाद नहीं दिलाना है। देश में जो गुंडे बैठे हैं, देश में जो चोर बैठे हैं, उनसे आज़ाद दिलाना है। अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, जो हर दिन आपको नोच के खाने में लगे हुए हैं। इसी वाणी के साथ आज हम इनके उस जन्मदिन पे पूरे देशवासियों को और पूरे मगध विश्वविद्यालय के जितने भी हमारे इनकलाबी छात्र के संगठन के सदस्य हैं और जितने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं, सभी को जन्मदिन पे हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और इनके मार्ग पे चलने के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि इनके मार्ग पे चले और इनके सपनों को पूरा करें। जय भारत। संतोष भाई, जो आपने बड़े ही अनोखे अंदाज में क्रांतिकारी आवाज़ों के साथ भगत सिंह के विचारों को आपने हम लोगों के बीच, हम सबों के बीच रखा और हम लोगों को प्रेरित किया कि उनके विचारों को साथ किया जाए। जो आज के समय में जो उनके विचारों को जो लोग भूल रहे हैं, उन्हें कैसे एक बार याद कराने का आपने जो अपील किया, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। और कार्यक्रम के इस कड़े में संतोष सभी साथी अपने अपनी बातों को रख चुके हैं। तो कार्यक्रम के अंत के दौर में मैं अपने सभी साथियों को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इस हर्ष और खुशी के दिन, भगत सिंह के जन्म दिवस के दिन आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्हें पुष्पांजलि देने का काम किया। इसके लिए मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खास करके मैं अपने साथी रविरंजन नीले जो हर कार्यक्रम में एक्टिव रहते हैं, कॉल के बुलावे पे आए हैं, तो मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो साथ ही मैं अंत में भगत सिंह के
नारों के साथ कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवाओं के नारों में, भगत सिंह के यादों में, अरे युवाओं के नारे में भगत सिंह जिंदा है, अरे युवाओं के नारों में भगत सिंह जिंदा है। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। मूल अर्पण पर अर्पण कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? क्या काम से? यहाँ पे कॉलेज के काम से आते हैं। हाँ, देखिए ये भी आपका परिचय। जहानाबाद जिला के निवासी हैं। हाँ, आप? देखिए सर, मतलब मगध विश्वविद्यालय के छात्र हो नहीं? देखिए कंट्रोलर साहब निकले इधर से, देखिए